दोस्तों आज हम लोग इसरो में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसरो टेक्नीशियन बी में क्वेश्चन पूछा गया था 27/11/2016 को। इसका आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों इसमें हम 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले का वीडियो 1 से 10 तक हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब उससे आगे का प्रैक्टिस हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रृंखला RLC परिपथ की अनुनाद आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निर्धारण करने के लिए सूत्र है। फॉर्मूला होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√100 LC। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। क्यूडी टेम्परेचर पहला में है Fe आयरन का 773 डिग्री केल्विन, कोबाल्ट का है 373 डिग्री केल्विन और निकेल का है 673 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के परिणाम तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इस निरूपण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फेजर क्वांटिटी। ये जो एक साथ जो डायरेक्शन में से तीर के निशान में जो दर्शाने के लिए मिलता है उसको हम फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। एन टाइप जो मटेरियल बनाया जाता है उसमें डोपिंग के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है एंटीमनी आर्सेनिक। तो एंटीमनी इस ऑप्शन में नहीं है, आर्सेनिक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एन टाइप रहे तो एंटीमनी आर्सेनिक और पी टाइप रहे तो उसमें इंडियम और गैलियम। अगर पी टाइप रहता तो ये दोनों करेक्ट होता, इंडियम गैलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है। प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाते हैं, उसी को बोलते हैं डोपिंग करना। तो प्योर सेमीकंडक्टर पेंटावैलेंट मिलाते हैं, इसको डोनर बोलते हैं। एन टाइप में आर्सेनिक और एंटीमनी और आर्सेनिक को हम डोपिंग करते हैं। और पी टाइप रहे तो इंडियम गैलियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14 नंबर। जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को डॉट डॉट कहते हैं। अब जेनर डायोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। जेनर डायोड जो होता है रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन अगला पेज में है, तो अगला पेज में हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट हो जाएगा, एवलांच प्रभाव बोलते हैं इसको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेनर डायोड का कट इन वोल्टेज होता है, जिसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5 एम्पियर 800 वाट से कम की अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या डॉट डॉट है। तो इसमें पूछा गया है लाइटनिंग पॉइंट के लिए 5 एम्पियर सर्किट के लिए नॉट एग्जिस्टिंग 800 वाट। तो इसमें लाइटिंग के लिए होता है 800 वाट होता है, उसमें पॉइंट होता है 8 से 10 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 से 10 पॉइंट इसमें दिया जाता है लाइटिंग सर्किट में। और पावर के लिए रहे तो पावर के लिए कितना होता है 3000 वाट। 3000 वाट होता है और उसमें पॉइंट पूछे तो 2 होता है। पावर सर्किट अगर रहे क्वेश्चन में तो उसका करेक्ट आंसर होता है वहाँ पर 0.2। और लाइटनिंग सर्किट के लिए रहे तो वहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 या 10 होता है वहाँ पे। और वाटेज पूछे लाइटनिंग के लिए तो 800 वाट और पावर के लिए 3000 वाट और 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूचक उपकरणों में संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल डॉट डॉट होता है। तो उसको जो जैसे यहाँ पे कांटा होता है उसको चलाने के लिए, जैसे उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स लगता है उसको पूछा गया है यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स, विक्षेपण बल। जो इस कांटा को इधर की तरफ धक्का देता है उसको डिफ्लेक्टिंग फोर्स बोलते हैं। कंट्रोलिंग उसको बोलते हैं जो इसको कंट्रोल करता है। इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर से धक्का देता है और कंट्रोलिंग उसको कंट्रोल करता है। और डैम्पिंग जो होता है, जैसे डिफ्लेक्टिंग इधर से धक्का देगा और कंट्रोलिंग इधर की तरफ खींचेगा तो बीच में क्या होगा, कंपन होगा। उसको रोकने के लिए डैम्पिंग फोर्स का प्रयोग किया जाता है। डैम्पिंग जो उसको उस स्केल जो होता है, जैसे वोल्ट मीटर या मीटर का स्केल जो होता है उसको डैम्पिंग मतलब स्थिर करके रखता है, वो उसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। अवमंदन बल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे देखिए। मूविंग कॉइल जो होता है वो सिर्फ डीसी में किया जाता है। मूविंग कॉइल वाला जो मीटर होता है वो डीसी में यूज होता है। मूविंग आयरन जो होता है वो डीसी और एसी दोनों में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ई
सूत्र डॉट डॉट फ्लक्स प्रति ध्रुव औसतन चुंबकीय फ्लक्स जेड चालकों की कुल संख्या n rpm घूर्णन का वेग p ध्रुवों की संख्या ये समानांतर पथों की संख्या। मतलब इसमें पूछा गया है कि ई प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ का जो होता है फार्मूला पूछा गया है इसमें। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 5ZNP/60A। तो इसका ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डीसी जनरेटर का एफिशिएंसी पूछे तो 80 से 95% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जनित्र सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट देता है, कौन सा जनरेटर है। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, तो हम नेक्स्ट पेज में इसका देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। क्यूमुलेटिव जो होता है, जहाँ पर अगर लोड आवश्यकता से अधिक 25% ज़्यादा लोड लगा है, वहाँ पर हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग वेल्डिंग, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होता है वहाँ पर हम इसका यूज। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। शंट मोटर पूछा है, शंट मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं। शंट मोटर का यूज हम करते हैं मशीन टूल ड्राइव्स में, जैसे कोई भी मशीन होता है टूल्स ड्राइव्स, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन बोला गया है, तो यहाँ पे सीरीज मोटर होता है। सीरीज मोटर या फिर अब जो यूज किया जाने लगा है वो इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूज भी होता है अब ट्रेन के इंजन में। और इलेक्ट्रिक होइस्ट और क्रेन में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है। और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के साथ चलता है वो कौन चलता है, सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन टूल्स और ड्राइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, एकल शक्ति गुणांक वाले 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज परिपथ में शक्ति P डॉट डॉट होती है। W1 और W2 मीटर रीडिंग देगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 फेज सर्किट में 2 वाट मीटर विधि अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो W1 और W2 वाट मीटर की रीडिंग कैसा होगा। दोनों वाट मीटर की रीडिंग जुड़ जाएगी, तो पावर बराबर हो जाएगा वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पावर निकल जाएगा। 2 वाट मीटर विधि का बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों में किया जाता है। इसका प्योरिटी जो होता है 0.5 सेकेंड होता है। 3 वाट मीटर मेथड से 3 फेज 4 वायर सिस्टम में मापा जाता है। इसके अगर कैलकुलेशन करना है तो P बराबर होता है, अगर बैलेंस्ड हो तो पावर बराबर होता है W1 W2 W3, ये तीनों को ऐड कर देते हैं और इसका एक्यूरेसी जो होता है वो 0.02 सेकेंड में हमको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दोगुना किया जाता है और प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाता है, तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है क्या, N2/N1 और V2/V1। तो यहाँ क्या बोला गया है कि द्वितीयक फेरे को दुगुना किया जाता है, इसको हम दुगुना कर दिए। और प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाता है, इसको हम आधा कर दिए। तो क्या होगा, ये 2 जो है ये बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वल हो गया 2N2N1 इक्वल टू ये हो गया 2V2 इक्वल टू V1। ये 2 से 2 ख़त्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2/N1 इक्वल टू V2/V1। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, स्कॉट संयोजन को डॉट डॉट में बदलने में उपयोग किया जाता है। मतलब स्कॉट कनेक्शन जो होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है। ये स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर में यूज होता है। इसका यूज हम लोग 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए करते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सिंगल फेज सप्लाई इनटू 3 फेज, ये गलत हो जाएगा। 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट पेज में है, हम इसका और ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज में बदलने के लिए करते हैं। 3 फेज सप्लाई इनटू 2 फेज सप्लाई। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।